जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भक्ति को कैसे बनाए रखें, ये प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि भक्ति की असली परीक्षा अनुकूल समय में नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। ये स्मरण रखें कि ये प्रभु की विशेष कृपा है। प्रतिकूल दंड नहीं है, परिष्कार है। जिसे प्रभु विशेष प्रेम करते हैं उसे विशेष तप से गुजारते हैं। मन में बार बार कहें, हे प्रभु, हे मेरे राधा वल्लभ, हे मेरे इष्ट, हे मेरे आराध्य, इसमें भी आपकी ही कृपा है, आपकी ही योजना है। साधना घटाए नहीं, सरल करें। कठिन समय में लंबी साधना संभव ना हो तो दोष ना ले। माला कम हो जाए तो भी माला छोड़े नहीं, माला जरूर करे। गुरु प्रदत्त माला कभी भी कम ना करे, उसको गुरु आज्ञा के अनुसार जरूर करने का प्रयास करे। केवल राधे राधे, राम राम या जो नाम आपको रुचे उसका मानसिक स्मरण भी पर्याप्त है, उसको निरंतर करने का प्रयास करें। निरंतरता और निर्धारित मात्रा, इन दोनों पर विशेष साधक को ध्यान देना चाहिए कि जितनी मात्रा है उससे कम ना हो, उससे थोड़ा आगे बढ़ पाए। भावना बदलें, मांगने की नहीं, सौंपने की। प्रतिकूल समय में ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे सुख मत दीजिए, बस आप मुझे अपनी शरण में रखिए। आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। आप मुझ पर कृपा करें कि हर वस्तु पदार्थ में मैं आपका दर्शन कर पाऊं। जब अपेक्षा घटती है तब भक्ति बची रहती है। शिकायत नहीं, अपने प्रभु से संवाद करें। हे मेरे इष्ट, हे मेरे आराध्य, आज मन भारी है, नाम नहीं जपा जा रहा। आज मेरा मन बार बार अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में जा रहा है। ऐसा आप अपनी हृदय की वार्ता अपने प्रभु से करें। पर आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता है मेरे प्रभु, पर मेरे से भजन हो नहीं रहा। ऐसी हृदय में जो भी वेदना हो, अपने प्रभु के समक्ष जरूर रखें। ये सच्ची भक्ति है, ना कि दिखावटी। सत्संग और स्मरण को पकड़ कर रखें। थोड़ी देर भजन सुन लें, किसी संत का एक वाक्य, एक सूत्र पढ़ लें, थोड़ी कथा सुन लें। मीरा जी, प्रहलाद, द्रौपदी को याद करें। उन्हें भी बहुत प्रतिकूलता का सामना किया है, करना पड़ा है और उन्होंने प्रभु को पाया है।
ऐसा विचार, ऐसा मनन चिंतन ज़रूर करें। अपने दोषों पर नहीं, प्रभु की दया पर दृष्टि रखें। प्रतिकूलता में मन कहता है मैं अयोग्य हूँ, पर भक्ति कहती है मैं तेरा हूँ, यही पर्याप्त है। ये सत्य याद रखें, यदि भक्ति कठिन समय में भी बनी रही तो समझिए कि प्रभु हमारे इष्ट हमारे बहुत निकट है। अनुकूलता में तो हर कोई प्रभु को भजता है, पर प्रतिकूलता में जो भजे वही सच्चा भक्त है। प्रतिकूल समय की विशेष प्रार्थना आर्त भाव से, हृदय से, चाहे छोटी हो पर बड़ी गहरी हृदय से निकलती है। इस प्रार्थना को जैसा आपके मन में आए, जैसा मन चाहे वैसा अपने इष्ट, अपने आराध्य से बोलिए। शब्द नहीं, भावना प्रदान है। हे मेरे नाथ, आज मन स्थिर नहीं है, परिस्थितियां भारी है, पर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। मेरी भक्ति ना छूटे। मेरे प्रभु, मुझे आप इतना बल दीजिए। सुख हो या दुख, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। ये हृदय से, आर्त भाव से पुकार अपने इष्ट को, अपने आराध्य को सुबह या रात एक बार तो अवश्य ही बोलना चाहिए। कठिन समय का अति सरल नाम जप नियम, जब मन बिल्कुल साथ ना दे, मन में प्रतिकूलता बहुत हो, पर माला अवश्य नहीं, आसन अवश्य नहीं, समय की बाध्यता नहीं, बस मन में, होठों में धीरे धीरे अपने इष्ट, अपने आराध्य का राधे राधे, राम राम, श्री हरि, कोई भी नाम, उस पर निरंतरता का विशेष ध्यान दें। आप नाम जप करते प्रभु के श्री चरणों में मानसिक बैठे, आपके नेत्रों में अश्रु आए, हृदय से पुकार उठे, ये आपकी पूर्ण साधना मानी जाएगी। प्रभु भाव देखते हैं, गिनती नहीं। आर्त भाव से प्रभु को पुकारे, अपना दुख, अपना कष्ट प्रभु के चरणों में रख दे, प्रभु के सामने रख दे, प्रभु से अपना दिल खोल के वार्ता करें। भाव ये रखें कि प्रभु मेरे समीप बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठा अपने हृदय की हर बात उनके समक्ष रख रहा हूँ। जब भक्ति से मन हटने लगे, तब या मन कहे अब जप नहीं हो रहा, तुरंत ये वाक्य बोले, हे मेरे नाथ, अभी मुझसे हो नहीं पा रहा, पर मैं आपका हूँ। मेरा मन बार बार मेरी प्रतिकूलता में, अन्यत्र विषयों में जा रहा है। मैं जप कर नहीं पा रहा, मैं चिंतन कर नहीं पा रहा, पर हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूँ।
आप सदा मेरे साथ रहें। मैं भटक भी जाऊँ, मेरा मन भटक भी जाए, पर हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप मुझे मत छोड़ना। इतना हृदय से पुकारना ही नाम जप का फल मिलता है। स्मरण रखें, ये सबसे बड़ा सत्य है। जिस दिन भक्ति छूटने वाली होती है, उसी दिन प्रभु आपके भाव में, आपके सबसे करीब, सबसे निकट, सबसे पास होते हैं। आपका ये प्रश्न स्वयं इस बात का प्रमाण है कि प्रभु, मेरे इष्ट मुझे हाथ पकड़ कर चला रहे हैं। छोटी सी कृपा सूत्र मन में रखें। मैं भक्ति नहीं करता, भक्ति मुझे संभाल रही है। अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने राधा रानी से प्रतिकूल समय की प्रार्थना या मन टूटने पर पढ़ने का एक वाक्य कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य मुझे कभी नहीं छोड़ते, वो सदा मेरे पास हैं, वो सदा मुझे अपने हृदय में, अपनी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। इस बात को अपने मन में पक्के से बिठा लेना चाहिए कि मेरे आराध्य हर समय मुझे देख रहे हैं। जब मन बहुत भारी हो, धीरे-धीरे से, चाहे थोड़ा ही कहें, पर धीरे-धीरे से कहें, हे मेरी स्वामिनी, हे मेरी श्री प्रियाजू, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा, पर मैं आपका हूँ। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर मैं आपका हूँ। ये बात, ये आर्त भाव हृदय से बार-बार हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आराध्य के समक्ष, अपने इष्ट के आगे रखनी चाहिए कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, पर मैं आपका हूँ। नेत्रों से आंसू, हृदय से आर्त भाव, अपनी श्री राधा रानी से विशेष विनय, एकांत में आंखें बंद करके कभी भी किसी भी समय में ज़रूर करनी चाहिए। हे मेरी प्रियाजू, हे मेरी लाडली जू, मेरी भक्ति भी मेरी नहीं है, ये भी आपकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, मैं आपको भूल जाऊं, पर आप मुझे मत छोड़ना। मेरी डोर अपने हाथ में रखना, मत छोड़ना मेरी लाडली। ये हृदय का भाव, ये हृदय की आर्त भाव पर्याप्त है। आपकी, हमारी लाडली बहुत कृपामयी है, बहुत करुणामयी है। जब भी आपका मन कहीं इधर-उधर आपको फँसाए, तो अपने हृदय से अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपनी श्री राधा रानी को पुकारें।
परिस्थितियाँ मेरी परीक्षा है, पर मेरी स्वामिनी, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य मेरी सुरक्षा है। एक बहुत गहरा सत्य हृदय में रखें। जिस दिन मन भक्ति से भागे, समझिए कि अहंकार टूट रहा है। और जहाँ अहंकार टूटता है, वहाँ शुद्ध भक्ति जन्म लेती है। आप जिस मार्ग पर हैं, वह सहज मार्ग नहीं है, पर सच्चा है। प्रतिकूलता है, कठिनाइयाँ हैं, पर ये मार्ग सच्चा है। यदि लगे कि मैं भक्ति योग्य नहीं हूँ, तो याद रखें, मैं भक्ति योग्य नहीं हूँ यदि ये लगे तो याद रखें, अयोग्यता का बोध स्वयं कृपा का चिन्ह है। नाम थोड़ा हो पर छूटे नहीं, निरंतरता की तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। मन साथ ना दे तो भी प्रभु का साथ ना छोड़े। स्वीकृति, श्रद्धा, शरण भाव ये बहुत कृपामयी है। हर समय अपने प्रभु का, अपने इष्ट का चिंतन करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट आराध्य सदा हमारे साथ होते हैं, पास होते हैं। नाम के रूप में हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पे सदा विराजमान रहते हैं। बहुत कृपा से उनका चिंतन करते रहना चाहिए। आगे भी हम गुरु कृपा से इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।